मानता हूँ कि खाकी में बहुत दम है, पर अगर उस पर 2 सितारे लग जाएं तो उसका जलवा कहाँ कम है। कि आज 3 तरह से ट्वीट हुए। 21 वर्ष और 28 वर्ष कैसे काउंट किया जाएगा, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो बात यह थी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जय हिंद आप सभी को। आज आप लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा दिन है, जिसका हमें इतने दिन से इंतज़ार था। आखिरकार वो पल आ ही गया। तो आप लोग को जैसा कि मालूम चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मोस्ट अवेटेड भर्ती जो कि है यूपीएसआई 2025। अभी तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था और मैंने अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले से ही वीडियो बनाना शुरू किया था, क्योंकि मुझको मालूम हो गया था कि भर्ती आने वाली है। और लगभग मैंने बताया था 5000 के करीब भर्ती आएगी, पर 4543 के करीब भर्ती आ चुकी है। तो बात यह थी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। और जिन भाइयों का फाइनल सिलेक्शन यूपी पुलिस में रुक गया था, उनका अभी जख्म भरा नहीं है और उनके दिल में अभी भी टेंस है कि मैं सिपाही बन जाता और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ जाता तो कितना अच्छा रहता। तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह भर्ती जैसे कि क्या हुआ है ना कि आज 3 तरह से ट्वीट हुए हैं, 3 ट्वीट हुए हैं। मतलब कि एक 2800 के करीब जेल वार्डन की भर्ती आ रही है और 19,200 के समथिंग यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है और 4500 के करीब यूपी एसआई मतलब दरोगा की भर्ती आ रही है। तो जब 3 ट्वीट हुए हैं तो मेरा यह दिमाग काम कर रहा है कि हो सकता है कि 3 पेपर हो। एक जेल वार्डन का अलग पेपर हो, यूपी कांस्टेबल का अलग पेपर हो और इसका अलग पेपर हो। या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है कि 2 पेपर यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डन के एक में कर दिए जाएं और यूपी एसआई का तो आप लोग जानते ही हैं कि अलग पेपर होगा। तो मुख्य हम लोगों को यूपी पुलिस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा यूपी एसआई, जो कि भौकाली नौकरी है। और मानता हूँ कि खाकी में बहुत दम है, मानता हूँ कि खाकी में बहुत दम है, पर अगर उस पर 2 सितारे लग जाएं तो उसका जलवा कहाँ कम है। तो आज हम लोग 2 स्टार की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। 4 मुख्य बिंदुओं पर बात कर सकते हैं हम लोग। पहला एज क्राइटेरिया पर। दूसरा चीज़ बच्चों का यह क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मैं अपेयरिंग मतलब कि मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तीसरा चीज़ सिलेबस और चौथा चीज़ बीएनएस या फिर आईपीसी या सीआरपीसी। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। विस्तृत से बात तो नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। बाकी मैं छोटी छोटी वीडियो भी लाता रहूँगा ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। तो भैया झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है और दम बना करके इस बार खाकी पर स्टार लगाकर ही मानना है। ठीक है ना भैया। तो पहला बात करते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया का। सबसे पहले तो इसमें एज क्राइटेरिया यह मांगता है कि जनरल के लिए 21 वर्ष और 28 वर्ष। 21 वर्ष और 28 वर्ष कैसे काउंट किया जाएगा, बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर भर्ती अभी आ रही है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, तो 1 जुलाई 2025 तक 1 जुलाई 2025 तक जो बच्चा 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, यानी कि 30 जून या 1 जुलाई 2025 तक उसकी आयु 21 वर्ष हो गई है। मतलब कि 30 जून को या फिर उसका 21वां जन्मदिन हो, 30 तारीख को या फिर उसका 21वां जन्मदिन हो, या फिर 1 जुलाई को उसका 21वां जन्मदिन हो, या तो उसके पहले उसका 21वां जन्मदिन मना लिया गया हो, यानी 21 वर्ष की आयु पूरा करता हो। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2025 के है या फिर उसके बाद है, उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो रही है। मतलब 2 जुलाई 2025 के बाद से जिसकी भी आयु 21 वर्ष पूरी हो रही है, तो माफ़ कीजिएगा आप लोग एलिजिबल नहीं हो यूपीएसआई के फॉर्म के लिए। आप लोग आगे तैयारी करिएगा, आप लोग यूपी पुलिस के लिए तैयारी करिए और बढ़िया से हो जाइए। अब ये लोग दूसरा क्वेश्चन आता है कि 28 वर्ष कैसे काउंट होगा। तो 28 वर्ष भी ऐसे ही काउंट होगा कि उसकी 1 जुलाई 2025 तक आयु 28 वर्ष तक ना पूरी हो, मतलब 28 वर्ष ना हो, उसका 28वां जन्मदिन ना मनाया गया हो। यानी अगर उसका 2 जुलाई को भी 28 वर्ष पूरी होती है या फिर 10 जुलाई को भी उसकी आयु 28 वर्ष पूरी होती है, तो वो फार्म भर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। जिसकी भी आयु 1 जुलाई तक 21 वर्ष पूरी हो जाएगी 2025 में, वो फार्म भर सकता है। और जिसकी आयु 1 जुलाई 2025 तक 28 वर्ष तक नहीं पूरी होगी, वो भी फार्म भर सकता है। और जैसे कि रिजर्वेशन में हम लोग जब आएंगे
जैसे कि SC ST OBC के भाई हैं, वो 5 साल एक्सटेंशन उनको मिलता है, मतलब वो 33 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ सिलेबस, तो जैसा कि आप लोग ट्वीट देखे हैं उसमें सिलेबस के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आप लोग को मालूम चलेगा कि उसमें प्री होगा कि मेंस होगा। इस चीज़ में बच्चे फंसते हैं कि प्री होगा कि मेंस होगा, ठीक है ना। तो प्री मेंस के लिए हम लोग को वेट करना होगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2017 और 2021 में जितने पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 2017 पर ही करिएगा, तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और आज से 10 साल बाद भी जब पेपर होगा, आज तक के इतिहास में 2017 का जो पेपर आया था UPSI का सबसे टफेस्ट पेपर था, तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे तो अपने आप में बेस्ट हो जाएंगे। मेन फोकस आप लोग को पॉलिटी पर करना है, GS में, और मूल विधि पर भी कर सकते हैं, पर मूल विधि में बहुत ज़्यादा उसमें एक्ट दिए हुए हैं, तो एक्ट को हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं कि आंख बंद करके पढ़ रहे हैं। मैं नोट्स भी बनाकर आप लोगों को दूंगा, पर उसके लिए मैं समय चाहता हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब चौथी चीज़ आ गए हैं सिलेबस। प्रीवियस ईयर के सिलेबस के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। जब आएगा नोटिफिकेशन तब देखेंगे, अभी से हम लोग दौड़ना शुरू कर दें। जब पढ़ाई करेंगे तभी ना पता लगेगा जी। एक और शायरी सुन लीजिए आप लोग इस चौथी पॉइंट के बाद, कि उनकी चांद उनको मुबारक। जैसे जो लोग कहते हैं कि मेरी प्रेमिका है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है या फिर बहुत अच्छी है, तो उसके ऐसा कोई नहीं है, तो हम लोग भले काले हैं चाहे कलूटे, हम लोग के पास कोई नहीं आज हम लोग को पूछ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उनकी चांद उनको मुबारक, हम शौक सितारों का करते हैं। उनकी चांद उनको मुबारक, हम शौक सितारों का करते हैं, कि सुना है जिनके कंधों पर ये होते हैं ना, उनके गजब नज़ारे होते हैं, ठीक है ना भैया। तो ये बात हो गई। चौथा पॉइंट है कि IPC CRPC या BNS या BNSS, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कानून नया है, तो आप लोग को IPC CRPC पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, BNS BNSS पढ़ना है, और आप लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना है। आगे सारी अपडेट्स आप लोग को मैं देता रहूँगा। अभी कम शब्दों में शुरू किया हूँ, ये अभी मैं लेकर आऊँगा कि यूपी पुलिस के साथ साथ, जैसे UPSI के साथ साथ हम लोग यूपी पुलिस और जेल वार्डन की भर्ती पर कैसे हम लोग फोकस कर सकते हैं। या तो 3 पेपर होगा या तो 2 पेपर होगा, मतलब हो सकता है कि सरकार जेल वार्डन के पेपर और कांस्टेबल के पेपर को एक में मर्ज करके एक पेपर करा दे, और UPSI का तो अलग होगा ही, या तो तीन पेपर कराएं। तो हम लोगों को UPSI को अगर हम लोग मेन टारगेट कर लेंगे तो हम लोग इन दोनों पेपर को भी आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा सिलेबस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टफ होता है UPSI, तो टफ को लेकर चलेंगे तो हम लोग आसान को भी बना देंगे। तो हम कल ये वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम लोग एक साथ तीनों चीज़ की तैयारी करके, हो सकता है हम लोग तीनों भर्ती निकालें या तो हम एक भर्ती तो पा ही लेंगे, पर मेन टारगेट UPSI, कंधे पर स्टार, ठीक है ना भैया। जय हिंद, जय भारत, प्यार दीजिए आप लोग, दुलार दीजिए, आपका भाई हमेशा आप लोग के साथ है।